चलिए उसके मुतालिक बताएं, वो क्या चल रहा है, क्या अजीबोगरीब खिचड़ी सी पक रही है अब तो। देखिए मज़ार साहब का तो क्योंकि प्रोसीडिंग चल रही थी उनकी तो समझ में आती है। जो दूसरे एजाजुल हसन साहब का क्योंकि इस्तीफ़े में भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है तो वो ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कोई भी बात करना है स्पेकुलेशन। इस्तीफ़ा ज़ाहिर कोई दबाव तो उनके ऊपर है या इलाकी दबाव है या कोई और दबाव है, ये वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम तो सिर्फ गैस कर सकते हैं कि क्या हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सतह पर गैस या क्यास करना मुनासिब है। नहीं फैसल भाई, अगर हम देखें तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से या इस्तीफे सियासतदानों के आते थे, अब एक अजीब सी सूरत हाल नहीं होगी कि जजेस के इस्तीफे मुदाही नकी साहब की तो समझ में आ रही है कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई चल रही है, लेकिन एजाज साहब मोस्ट सीनियर थे। अक्टूबर में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था और इस तरह एकदम इस्तीफ़ा दे देना इस माहौल में जब इलेक्शन बिल्कुल सर के ऊपर है तो बहुत सारी बातें फिर शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती है, मुअम्मा है। और क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे में वजूहात ले ली, तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसी की वजह से स्पेकुलेशन, गैस वर्क, क्यास, तो उसको तो वही ख़त्म कर सकते हैं और उनको ख़त्म करना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजेस भी अगर जो है वो अगर किसी दबाव में, तो ये मफरूज़ा ये दबाव के तहत इस्तीफा देते हैं तो भी सीरीज है। अब सोशल मीडिया पर तो हम ये भी सुन रहे हैं कि इसके बाद एक सीरीज़ ऑफ रेजिग्नेशन है, बहुत सारे नाम उसके अंदर है। अब सोशल मीडिया की कुछ खबरें 90% तो गलत होती है, लेकिन जो 10% सही हो जाती हैं तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी। देखिए वो भी स्पेकुलेशन तो शुरू हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के इदारे तो मतलब अगर स्पेकुलेशन हो तो मैं समझता हूँ कि सीनियर जजेस हैं जो वहाँ के इस वक्त रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और ये चीज़ इसको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए फ़ौरन। उनके प्रेस के साथ भी एक उन्होंने ऑफिसर रखे हैं, तो मेरे ख्याल में कि सुप्रीम कोर्ट को उसका नोटिस भी लेना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है इदारे के लिए, और मैं कि कुछ इदारे से मुंसलिक हूँ बताऊँ बिल्कुल आईनी इदारा और आप उस आइन की और पूरे में बैठे हैं सारे, जी। और इस वक्त सबकी नजरें हैं। हाँ, हम भी ज़रा उसमें जो है हम भी उसमें वनरेबल हैं, हम भी उसमें काफ़ी वरिड हैं कि ये क्या हो। और इस इदारे की प्रेस्टीज को जजिस को पास करने से उनको रहना चाहिए और बचाना चाहिए, और बाहर कौंसल्स को भी एतमाद में लेना चाहिए। वाच साहब के कागजात से मुतल्लिक आज बताएं क्या होगा। देखिए अभी वो 2 बजे टेकअप होगा, उसमें जो 6 ऑब्जेक्शंस लगाए हैं हमने उनको एड्रेस किया है और रिकॉर्ड के मुताबिक एड्रेस किया है। वो मिस रीडिंग, नॉन रीडिंग ऑफ मटीरियल है जो सिंगल बेंच के पास थे। और सिंगल बेंच के पास जुमे वाले दिन जो है ये जो एड्रेस है जो नीचे आर ने जिन बुनियादों पर रिजेक्ट किया तो उन्होंने खुद डिस्पेल कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कोई नई उन्होंने बातें की है वो राय के मुताबिक बनी, कानून के मुताबिक नहीं। तो वो इंशाल्लाह क्योंकि सब्जेक्ट मैटर है बहुत ज़्यादा मैं बात करूँगा तो वो इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बल्कि सियासी सूरत हाल को बल्ले का निशान कभी ले रहे हैं कभी दे रहे हैं, और आज फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पिटिशन इलेक्शन कमीशन भी लग गई है। किस तरह देख रहे हैं मामला को, अगर नहीं बल्ले का निशान मिलता तो फिर किस तरह जाएगा। और दूसरी जाने बल्कि इलेक्शन कमीशन ने सिम्बल्स जौन से हैं वो अब दिखा भी दिए, डिक्लेयर कर दिए कि ये सिम्बल्स हैं वो होंगे। हाँ, इलेक्शन कमीशन का खुद जाना से बात नहीं, उसमें तासुब का एक तासुब अगर कोई पार्टी जाती तो बिल्कुल हो जाती। देखिए कोई भी जज या कोई भी अदालत है वो अपने फैसले के खिलाफ खुद पार्टी नहीं है, लिहाजा वहाँ पर पार्टी नहीं बनना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। कोई और उनके मेंबर्स हैं वो जाते हैं वो सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो तो एक समझ में आने वाली है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का खुद जाना और फिर सुप्रीम कोर्ट के अब्रप्टली उनका पिटीशन टेकअप करना, ये भी कोई मुनासिब है। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। देखिए इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए तो सभी कहते हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। देखिए इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से उसके पीछे खड़ी है वो इलेक्शन तो शायद हो जाए, लेकिन इतने इलेक्शन जैसे बंदयाल साहब भी तो खड़े थे। बंदयाल साहब उस तरह से नहीं खड़े हुए जिस तरह से ये जजेस खड़े हुए, तो कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन कराएंगे तो फिर शायद उसका जो इफेक्ट है वो भयानक है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सोचना चाहिए, देखना चाहिए इस माहौल में, क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ हैं, ये युवाएँ हैं वो भी बहुत शोर मचा रहे हैं। बाकी जो कि मेजर जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने तो कह दिया है, लेकिन ये जो कुछ पार्टीज़ हैं उनके भी कंसर्न हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बहुत शिकायत की जा रही है तमाम पार्टीज़ को, बहुत तरीके इंसाफ तो है ही है बाकी पार्टीज़, और बार कौंसिल में रेजोल्यूशन पास हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र तो रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा फैसल भाई, एक आखिरी सवाल ये बता दें कि आपने कहा था कि ये सरप्राइज़ है कि फवाद चौधरी किस पार्टी से सरप्राइज है फवाद चौधरी साहब के हवाले से